जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। विनाश काले विपरीत बुद्धि। हम बात करने जा रहे हैं आईएएस संतोष वर्मा, मध्य प्रदेश के आईएएस, जिनके बिगड़े बोल ने पूरे देश में उबाल मचा दिया है। आईएएस संतोष वर्मा, जिसको कि जहां पोस्टिंग है वहां पर लोगों के कष्ट निवारण, लोगों की परेशानियां दूर करनी चाहिए, लोगों का रोल मॉडल बन के काम करना चाहिए। ऐसा आईएएस अंबेडकर जी की आड़ में, आरक्षण की आड़ में, पीड़ित बनने की आड़ में और सार्वजनिक मंच से यह कहना कि ब्राह्मण की लड़की जब तक मेरे बेटे से शादी नहीं कर लेगी या संबंध नहीं बना लेगी तब तक यह आरक्षण जारी रहना चाहिए। ऐसे ही लोग आरक्षण को अपनी जागीर बना रखे हैं। आज बाबा साहब अंबेडकर अगर जीवित होते, आज स्वर्गीय बाबा साहब अंबेडकर स्वर्ग से भी वो देख रहे होंगे, अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे होंगे कि काश हमने ऐसे लोगों को आरक्षण की विसात दे दी है कि ये लोग समाज का उद्धार करेंगे, अपना उद्धार करेंगे, अपने परिवार का उद्धार करेंगे। हमने आरक्षण दिया था वंचितों, शोषितों को अपलिफ्ट करने के लिए, उनकी लाइफ स्टाइल को मजबूत, बढ़िया, सुंदर बनाने के लिए। ऐसे आईएएस संतोष वर्मा जैसे अधिकारी, अभी मैं पूरी कुंडली की बात कर रहा हूं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बात और कही है, जाकर मतिभ्रम होई खगेसा, सो कह पश्चिम उगय दिनेसा। एक तो यह बात हो गई, और दूसरी बात यह कि आपने जो कृत्य किए हैं अब वो भी सारे उनके पर्दे खुल रहे हैं। आपने अपनी पद और पैसे से आपने जो कुकृत्य किए अभी तक, उन सब पर पर्दे डालते गए, और हमारा न्यायिक सिस्टम, प्रशासनिक सिस्टम इतना लाचार है कि पद और पैसे पर ऐसे बिकता है कि जैसे कि इंसानियत कभी सोच भी नहीं सकती है। ये आईएएस संतोष वर्मा मध्य प्रदेश की रीवा में जब पोस्टिंग होती है, अपनी नौकरानी के साथ संबंध बनाते हैं, और जब वो हल्ला गुल्ला करती है, जब वो अपने अधिकार की मांग करती है, शादी करने की बात करती है, तब ये भाई साहब अपने पद के प्रभाव में बच जाते हैं। यही संतोष वर्मा जब इंदौर में होते हैं, वहां लिव इन में रहते हैं, और कई दिनों तक, कई महीनों तक ये खेल खेलते रहे, और वहां पर एक महिला के साथ लिव इन में रह करके संबंध बनाते रहे, अनैतिक संबंध। और बाद में जब वो महिला जो है वो कहती है कि नहीं, अब हमें आपके साथ शादी करना है, तो पता चलता है कि ये भाई साहब पहले से ही शादी कर चुके हैं। यही तक नहीं, आप क्या सोच सकते हैं क्या कि कोई व्यक्ति भारत के इस लोकतंत्र में सबसे मजबूत अगर किसी को माना जाता है तो वो होता है न्यायपालिका के जज, जो कि किसी मंत्री, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी कभी भी कोर्ट में खड़ा कर सकते हैं। लेकिन ऐसे जज का साइन करके अपने प्रमोशन के लिए फर्जी जज का साइन करते हैं, पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं, जेल से फिर हाथ पैर पकड़ के पैसे और पद के प्रभाव में छूट कर आते हैं, फिर ज्वाइन करते हैं। कैसे हैं वो लोग? अब ये बात समाज को भी तय करना होगा। बेटी की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, तो वो सबकी हैं।
आजकल समाज में लोग बेटी, महिला, गलती और सही किसी की जाति देख करके निर्धारित करते हैं। लेकिन आपको सोचना होगा कि आप कहां खड़े हैं। किसी की बेटी कोई चावल की बोरी तो है नहीं। किसी की बेटी वो जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी द्वारा दी जाने वाली वो 5 किलो का राशन तो है नहीं। लेकिन ऐसे आईएएस देश का कल्याण क्या करेंगे, समाज का क्या कल्याण करेंगे? बताइए, ये सब समाज का कल्याण करेंगे? ये ना अपनी जाति का, ये अपनी जाति का भी कल्याण नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोग आप समझ सकते हैं, ये वही लोग हैं जो खुद मजे ले रहे हैं लेकिन समाज को धकेल रहे हैं। ये इनको तो वो करना चाहिए था कि चलो मैं आईएएस बन गया, मेरे समाज के लोग, अरे दुनिया को छोड़ो, तुम अपने समाज के लोगों तो करो कुछ। नहीं, ब्राह्मण की लड़की चाहिए। ऐसे बदतमीज किस्म के आदमी ये क्या कर रहा है? जो मध्य प्रदेश का आईएएस एसोसिएशन है, क्या कर रहा है? ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? ऐसे लोगों को पाल कर क्यों रखते हैं? ये लोग समाज की गंदगी हैं। ये लोग समाज के गंदे कीड़े हैं। मध्य प्रदेश का शासन क्यों नहीं कुछ करता इनके लिए? भारत सरकार क्यों नहीं करती है? जाति देख करके अच्छाई और बुराई निर्धारित करने वालों, कब तक चलेगा ये? बताइए, आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, आप कहां खड़े हैं? ऐसे आईएएस जिसका कैरेक्टर खुद ढीला हो, वो दूसरे को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे। अच्छा किया मोदी जी ने कि अब सेल्फ अटेस्टेड होने लगी जो फोटोकॉपीज होते थे, और नहीं तो ये लोग, बताइए, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने लायक हैं आपको? आप सभी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।